जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और गुरु जी का प्यारा सा सत्संग सुनने के लिए आप अपना कहते हैं सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो लिखकर भी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पे आ रहा है। और गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनिए। और संगत जी सत्संग पूरा सुना करें आप, क्योंकि पूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की कौन सी पता नहीं आपको कौन सी दिक्कत है जो आपकी दूर हो। कि हर सत्संग में जो है ना किसी की परेशानी होती है तो उसका हल मिलता है। तो आप सत्संग पूरा सुनते नहीं है तो आप फिर फ़ोन करते हैं मुझे ये चीज़ें, मुझे वो चीज़ें, तो क्या पता आपको सत्संग में आपकी समस्या दूर हो। और संगत जी आपको लास्ट में एक कथा सुनाएंगे। कथा में आपको मालूम होगा कि परमात्मा की ये कहते हैं इतनी मेहर और परमात्मा कैसे मिलता है। और परमात्मा जैसे एक कथा को ना आपको पहले ये आप सत्संग सुनेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगा कि परमात्मा के बारे में कहते हैं वो जो कथा सुनाऊंगा ना उसमें आपको हल होगा। और संगत जी एक बार बता दूं आपको, अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं प्यारे प्यारे, और गुरु जी की ब्लेसिंग पा सकते हैं। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शेयर करा करें। और संगत जी सत्संग कई आंटियाँ सत्संग शेयर करना चाहती थी, मगर वो जो है सत्संग शेयर कर नहीं पाई। तो जब मेरा सत्संग सुना तो उन्होंने सत्संग शेयर करा तो उनका जल्द से जल्द काम बना। क्या काम बना वो लास्ट में आपको बताऊंगा। लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा कि आंटी ने सत्संग शेयर करा, उनके सारे काम बन गए। कैसे बने? और वो भी गुरु की कृपा से। और अब ये आंटी का सत्संग सुनिए आप, और सत्संग सुनकर आपको पता चलेगा कि गुरु की मेहर कैसे होती है और गुरु की कृपा कैसे होती है और गुरु ब्लेसिंग कैसे देता है और चमत्कार गुरु जी कैसे करते हैं। ये सत्संग सुन के पता चलेगा, क्योंकि ये सत्संग बहुत कहते हैं पंजाब की संगत का ही है और इतना प्यारा सत्संग है। आप सुनेंगे आपको आनंद आएगा। सत्संग सुनिए फिर आपको मालूम होगा। चलिए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमें गुरु जी के साथ जुड़े हुए 1 साल हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है। तो हम जब पहली बार दुगरी मंदिर गए तो गुरु जी ने हमें बहुत ज़्यादा घुमाया था, तो हम गलत रास्ते पड़ गए थे। तो तभी गुरुजी मतलब हम जब पहुँचे तब मम्मा कह रहे थे कि हमारे पास ना कोई स्वरूप है, ना लॉकेट, ना ब्रेसलेट। तो और मम्मा ने ये भी कहा कि हमारे साथ कोई संगत नहीं है जोड़ी। तो फिर तभी हमारे साथ में जब हम लाइन में लगे हुए थे तब हमारे साथ एक आंटी आए और उन्होंने हमें अपना ब्रेसलेट उतार के दे दिया। तो फिर हमें वेटिंग में बिठा दिया गया। वो कह रहे कि मेरे जो अंकल हैं वो भी मतलब सत्संग करते हैं। फिर वो अपना सत्संग सुनाने लग गए हमें, हमने उनको अपना सुनाया। तो ऐसे करके हम उनके साथ जुड़ गए सत्संग के साथ। तो फिर बाद में हमें वहाँ से रूप मिला था। बाद में हमें बड़े मंदिर से जो स्वरूप मिला उसमें मैं एक बार पूजा कर रही थी वहाँ पे खड़ी हमारे मंदिर में, तो ही वहाँ पे एकदम से जो गुरु जी का स्वरूप था वो एकदम से ब्लर हो गया और मैंने मम्मा को आवाज़ दी। मम्मा खुश हो गए। फिर हमने कढ़ा प्रसाद बनाया। मम्मा ने कढ़ा प्रसाद बनाया, तो फिर बाद में चाय प्रसाद बनाया। फिर हमने डांस किया। मम्मा कह रहे कि गुरुजी आपने अब जल वर्षा तो कर दिया, आप शहद वर्षा भी कर दो। तो मम्मा फिर बाद में गुरुद्वारे चले गए। तो फिर क्योंकि आंटी बीमार थे एक, तो उनके लिए मम्मा कह रहे कि शहद वर्षा कर दो। फिर मम्मा कह के ये चले गए। फिर जब मम्मा आई गुरुद्वारे से तो हमने देखा कि गुरुजी ने स्वरूप में से ओम में से दर्शन दिए हैं शहद वर्षा के। तो फिर हम फिर डांस करने लग गए। हम बहुत खुश हुए। फिर 3 दिन शहद वर्षा रही। तो फिर बाद में 3 दिन के बाद वो गायब हो गई। तो अब ये मैं आपको सपने सुनाऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या सपने में आए हैं गुरुजी। तो संगत जी पहला सपना कि मैं जो वहाँ पे हमारा नींबू का पेड़ है वहाँ पे मुझे सपना आया कि वहाँ पे आम लगे हुए हैं, नींबू की जगह आम लगे हैं और वहाँ पे एक अंकल और आंटी खड़े हैं।
वो तोड़ रहे हैं तो मैं उनको डांटने लग गई कि आप ऐसे क्यों तोड़ रहे हो, ऐसे नहीं, आपको तोड़ना चाहिए। फिर एकदम से ना मैं चुप हो गई, मुझे लगा कि ये गुरुजी के रूप में ना हो, तो मैं चुप हो गई। तो जब मैंने ये कहा तो वो जो अंकल और आंटी थे ना, वो एक बन गए, मतलब गुरुजी बन गए। उनके गुरुजी के एक चोला वाइट कलर का डाला हुआ था और मैं उनके एक हाथ में आम पकड़ा हुआ था, मैंने उनको एक और तोड़ के आम दिया। फिर उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के वो गायब हो गए। फिर जो दूसरा सपना है वो था, और मैं यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे सो रही हूँ अपने बेड पे, तो गुरुजी बैठे हैं और मैं उनकी गोद में सो रही हूँ और वो मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं। तो थर्ड सपना है कि जो गुरुजी हैं वो घर तोड़ रहे हैं, हमारा घर तोड़ रहे हैं। तो मम्मा मेरे बोल रहे हैं कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप। तो गुरुजी ने अपने मम्मा कह रहे हैं, संगत जी हम जब टुकरी से आ रहे थे तो मेरे मम्मा बोल रहे हैं कि गुरुजी हमारा घर सुंदर बना दो कि हम आपका एक सुंदर सा मंदिर बना सकें। तो गुरुजी बहुत बड़े हो गए और उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया सारा हाथ से अपने। गुरुजी बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब बड़े हो गए। तो फिर मम्मा बोल रहे हैं कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप। तो गुरुजी ने अपनी जो सपने में गुरुजी ने अपनी हाथ से डिवाइन लाइट निकाली और मम्मा को चुप करा दिया एकदम। फिर गुरुजी ने ऐसे सारा तोड़ दिया। फिर जो बेडशीट हमारे बेड है उस पर एक ब्लू कलर की बेडशीट बिछाई, उस पर ग्रीन ग्रीन पत्ते थे। और फिर जो बेडशीट को ऐसे गुरुजी ने हाथ फेरा तो ऐसे तोड़ दिया। फिर मम्मा रोज़ कहते थे गुरुजी को कि गुरुजी हमारा जो घर है वो सुंदर सा बना दो कि हम आपका वहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर बना सकें। तो उसके बाद ही हमें ये सपना आया। तो फिर थर्ड सपना ये है कि मैं अंदर खड़ के गुरुजी को संगत जी मैं थर्ड सपना ये है कि फोर्थ ये है कि मैं गुरुजी को अंदर खड़ के मम्मा बोल रहे हैं कि मैं गुरुजी सुंदर सा घर बना दो हमारा जिसमें आपका हम मंदिर बना सकें। फिर मैं खड़ के वहाँ पे बोल रही हूँ गुरुजी एक मेरा सत्संग करा दो घर पे। तो तभी मुझे आवाज़ आनी शुरू हो गई, मतलब ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप की। तो मैंने जब बाहर आके देखा तो वो जो बेड है वहाँ पे सुंदर से गुरुजी, जहाँ पे हमारा बरांडा है वहाँ पे एक तख्त पड़ा हुआ है, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है, वहाँ पे सब रूप पड़े हैं, गुरुजी के मंत्र जाप चल रहा है। तो फिर सपने में तो फिर जब मैं वहाँ पे मत्था टेका मैंने तो वो सपना भी गायब हो गया। फिर बाद में मुझे सपना आया एक कि जहाँ पे हमारा बरांडे में ही जहाँ पे सत्संग हुआ था वहाँ पे एक तख्त है ना, उसके नीचे से हम बाहर खड़े हैं सारे जाली से। तो वहाँ पे दो नागिन हैं, वो ऐसे बाहर निकलते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं फिर वो फिर अंदर चल जाते हैं, जब हम बाहर देखते हैं फिर वो अंदर चल जाते हैं। ऐसे करके वो हमारे सामने नहीं आ रहे थे। ये एक सपना आया। और बाद में मुझे ये भी सपना आया कि जो हमारा बेड है, मतलब दूसरा कमरा है मम्मा का, वहाँ पे जहाँ पे बेड है उसके वहाँ पे एक नाग में 4 मुंह वाले नाग हैं, मतलब एक पूंछ है उनकी और उनके 4 मुंह हैं और 4 मुंह हैं। फिर वो ऐसे अंदर जो वो 4 मुंह वाले नाग थे वो उन्होंने मंदिर में आए और गुरुजी को मत्था टेका और वहाँ पे जाके अलोप हो गए। तो फिर बाद में मुझे सपना आया कि जब मतलब मम्मा मेरे बहुत परेशान रह रहे थे तभी मुझे सपना आया कि मैं गुरुजी को देख रही हूँ लाइव, मतलब फ़ोन में। तो गुरुजी को मतलब गुरुजी जैसे कैमरा है वहाँ पे देख के बोल रहे हैं फ़ोन की तरफ हाथ करके कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ बर्थडे मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ है वो बहुत किस्मत वाले ਹੁੰਦੇ ने। तो ऐसे गुरुजी ने जब ऐसे मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा खुश हो गए क्योंकि मेरे मम्मा और दीदी का बर्थडे मार्च में ही आता है। ये मुझे सपना आया। फिर बाद में
संगत जी, निश्चय की बात ये तो ये है कि हमारे घर में रोज़ 2-3 बटरफ्लाई होती ही होती हैं। और जब भी मैं परेशान होती हूँ स्कूल में, घर में, तो वहाँ पे मुझे एकदम से गुरुजी की बटरफ्लाई दिख जाती है। मैं कहती हूँ गुरुजी आप दर्शन दे दो ना, तो वो वहाँ जहाँ पे उम्मीद भी नहीं होती वहाँ पे भी गुरुजी की बटरफ्लाई आ जाती है। सब और स्कूल में जब मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं स्कूल में गुरुजी को याद कर रही थी, तो वहाँ पे मतलब एक पोल है, वहाँ पे गुरुजी की एक सुंदर सी बटरफ्लाई आके मेरे हाथ से घूम गई। और संगत जी आपको पता है, जब हम बहुत टाइम पहले अभी धुगरी जा रहे थे मेरे मामू के साथ, तो वहाँ पे जब हम जा ही रहे थे तो हमने गुरुजी को याद किया और वहाँ पे हमारे मुंह के साथ लग के गई ऐसे बटरफ्लाई अंदर से हमारे दोनों के होके। तो हमें तब मतलब मुंह के साथ उन्होंने टच किया है, उसने जैसे गुरुजी ने हमारे ऊपर हाथ रख के गए हैं। तो ये भी हुआ था संगत जी। संगत जी बाद में हमारे मतलब जब हम मार्केट जा रहे थे तब हम एक गाड़ी सेंसर से बजा के गई ऐसे तेज़। तो जब हमने उसको देखा तो उसके पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। वहाँ पे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो हम याद कर रहे थे तब। तो फिर बाद में हमें ये भी सपना आया कि संगत जी अभी मुझे 2-3 दिन पहले ये भी सपना आया कि मैं बाहर बैठ के पढ़ रही हूँ और जो गुरुजी का बड़े मंदिर वाला स्वरूप है ना, उसमें से कुछ येलो येलो निकल रहा है। पहले मैंने उसको देखा नहीं, फिर जब मैं बाद में उसके पास ताकि गई तो उसमें इतना सारा शायद पता नहीं जल इकट्ठा हुआ था, नीचे फॉइल पेपर लगा था, इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। तब हमने शुक्राना किया। ये सपना है संगत जी। संगत जी मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना कि मेरे गुरुजी हमारे घर पे आए हैं शहद वर्षा और जल वर्षा में। तो तब भी मेरे मम्मा ने जब मतलब 3 दिन बाद हो गया था ठीक, तो मेरे मम्मा ने ना उससे उठा के मतलब एक बॉटल में रख लिया था। और फिर जब मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा, स्कूल वाली फ्रेंड को, कि उसके ना बर्थ से एलर्जी है पूरे बॉडी पे, बर्थ से ही है उसके। तो मैंने उसको अपने सत्संग बताए तो वो भी थोड़ा सा अंदर से उसको होने लग गया गुरुजी का, वो भी मानने लग गई। तो फिर मैंने उसको जो ये जल था मैंने उसे दिया कि तू पिया भी कर और उससे नहाया भी कर। तो उसके मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, बाजुओं पर इतने बड़े बड़े निशान थे। तो वो सुबह शाम दोपहर रात को लगाती होती थी वहाँ पे, तो उसके वो पूरा निशान था जो वो पूरा ख़त्म हो गया था संगत जी। फिर बाद में वो ठीक हो गया संगत जी। और जो मेरी फ्रेंड मतलब घर पे जो फ्रेंड है मेरी, और उसके जो ब्रदर है उसके पेपर चल रहे थे, छोटा सा है वो, LKG वगैरह में होगा, और वो वॉमिटिंग कर रहा था। तो उसकी मम्मा भी मानते हैं थोड़ा सा। तो फिर मेरे उनके मम्मा कह रहे कि आप हमें दे दो थोड़ा सा जल कहरवाज को। तो फिर उसके दिन जब हमारे घर पे हुआ था ना, तो उसके थोड़े दिन बाद ही वो बीमार हो गया था। तो फिर वो किसी के घर ऐसे जाता नहीं है, वो मेरे मम्मा के घर आया और उसने मतलब पिया जल, और जो मतलब हमने रोज़ भी चढ़ाए थे और उसने रोज़ भी खाया। तो फिर बाद में वो पूरा ठीक हो गया। जब वो स्कूल एग्ज़ाम देने गया फिर उसको कोई वॉमिटिंग नहीं आई, और जब घर पे आया उसने मतलब बैग उतारा और वॉमिट कर दी। मतलब स्कूल में उसको कुछ नहीं हुआ, पूरा ठीक रहा। तो फिर बाद में ये हुआ था संगत जी। और बहुत टाइम पहले की बात है कि हमारे ऐसे मतलब जैसे हार्पिक वगैरह कुछ भी बेचने वाला आता है, वो नॉक नहीं करता, कोई होता है बाहर तो वो दे देता है। तो उसने हमारे गेट को नॉक किया और मतलब मैं गई और मैंने देखा कि वो है। तो वो कह रहे हैं कि इतने रुपीज़ में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने एकदम गेट बंद कर दिया क्योंकि हमें अलाउड नहीं करते। तो मैं घर पे आके मम्मा को मैंने बताया कि मम्मा वो ऐसे दे रहे हैं, गेटों में खड़ा था वो। तो फिर मम्मा कह रहे चलो देख लेते हैं। तो फिर वो अंकल से जो वो मम्मा को कह रहे कि मुझे लगा कि आपकी जो बेटी है उसकी बिल्ली आँखें हैं, तो आपकी भी बिल्ली आँखें होंगी। तो मम्मा कह रहे नहीं ये अपने मामू पे गई है। तो फिर बाद में वो कह रहे कि आपकी बेटी ने ऐसे गेट बंद क्यों कर दिया था। वो मेरे मम्मा कह रहे कि हम ऐसे अलाउड नहीं करते किसी को गेट खोलना। तो मम्मा कह रहे ऐसे। तो फिर जब वो गेट नॉकर था
तो वो क्या कि हमें हमारा दिल तो इतना साफ़ है कि हम आपके घर के अंदर बैठ के भी चाय पी सकते हैं। तो ऐसी बात कोई और तो कह नहीं सकता गुरुजी के अलावा। तो फिर हम वो कह रहे कि अंदर बैठ के भी चाय पी सकते हैं। तो फिर मम्मा आए पैसे देने को, उन्होंने मम्मा ने पूछा कि आप चाय पियोगे? वो कह रहे दे दो जी। फिर मम्मा ने चाय बनाई तो मम्मा ने पैसे दिए, मम्मा के पास खुले नहीं थे तो मम्मा कह रहे कि यहाँ से ले आओ, पर वो बंद थी दुकान। फिर वो किसी और दुकान पे गया तो वहाँ पे वो कह रहे कि इन्होंने मंगाया। तो जो दुकान वाले थे वो कह रहे अगर आप उनका नाम नहीं भी लेते तो भी हम उनको दे देते आपको चेंज। तो वो कह रहे मतलब जो हाथ वगैरह देने वाला था वो कह रहे तुसी केंदा दे देंदे, सानू केड़ा इत्थे कोई जानदा। तो फिर गुरुजी को यहाँ पे कोई नहीं जानता सच्ची में भी। तो फिर वो आए, उनकी चाय ठंडी हो गई थी तो मम्मा कह रहे कि और दे दूँगा आपको गरम। तो वो कह रहे ठीक है जी दे दो। वो कह रहे कि आपके पास अगर एक रोटी पड़ी है, एक लंगर प्रसाद पड़ा है तो आप वो दे दो। तो मम्मा कह रहे हम तो मतलब साथ में ही खा लेते हैं। तो वो कह रहे बना देते हैं। तो वो कह रहे नहीं जी आप रहने दो। फिर मम्मा ने उनको मतलब बिस्किट वगैरह रस वगैरह डाल के दिए उनको। तो वहाँ पे ना उनके ना पास ना एक छल्ला था, उस पर लिखा होता बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि गुड़िया इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि इसका मतलब ऐसे है कि जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो फिर वो ऐसे सुन के हंसने लग गए। बाद में फिर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि ऐसे उन्होंने पूछा मेरे से। फिर हम घर पे आ गई। फिर जब वो चलने लगे ना तो वो उन्होंने कहा कि तुसी जिंदे वास्ते रहो, मतलब बहुत दुआएं दी मेरी मम्मा को, मेरे को। तो मतलब उन्होंने ये भी कहा कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, ऐसे कोई नहीं कहता को, अपने से अपना भी नहीं कहता ऐसे, पर उन्होंने कहा। फिर वो मुझे बाद में कहते कि गुड़िया गेट बंद कर ले, एंजल मतलब गेट बंद कर दे। फिर तो वो चले गए। शाम को हम जब मतलब मम्मा फेसबुक चला रहे थे बैठे हुए, हम भी पास में ही थे मेरे मम्मा के, तो वहाँ पे लिखा आया कि कुड़िए मैं आज तेरे घर आया सी, चाह पी के गया तो तेनू पता भी नहीं लग्या, तो मैं तेनू बहुत सारी दुआएं दे के गया। तू सोचती होंगी हुण मैं गुरु जी कद आए सी, तो उत्थे ये भी लिखा सी कि मैं तेनू बहुत बड़ा आशीर्वाद दे के गया। फिर मम्मा एकदम से खड़े हो गए खुशी के मारे। मम्मा मेरे दीदी और मैं कह रहे कि मम्मा क्या हुआ? तो वो मम्मा कह रहे कि मेरे साथ ऐसे सेम हुआ है अभी मतलब थोड़े टाइम पहले। तो फिर मम्मा ने सारा मेरी दीदी को बताया, क्योंकि मेरे दीदी स्कूल गए थे। तो फिर हमने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी हम बहुत खुश हुए तभी। ऐसे हमारे साथ बहुत सत्संग है। संगत जी आपको पता है कि मेरे सपने में हमेशा आते हैं गुरु जी, और शहद वर्षा में, जल वर्षा में। मेरी दीदी के सपने में भी आया कि मतलब मेरे बाहर जो हमारा बेड़ा है तो वो बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ पे मतलब बड़ी सी एक चौखट सी है, वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप पड़ा है और हमारा बहुत लंबा बेड़ा है। तो मैं वहाँ गुरु जी के स्वरूप से शहद वर्षा निकल रही है और ऐसे नीचे भर भर के आ रही है, पूरा बेड़ा भर गया है ऊपर तक। तो फिर मेरे दीदी कह रहे कि मम्मा अब ये क्या करें? तो मेरी दीदी कह रहे मम्मा को कि मम्मा अब इसका क्या करें? तो मम्मा कह रहे कोई बात नहीं, हम संगत को दे देंगे ये सारा भी। ये भी सपने में हुआ था। तो ऐसे मतलब संगत जी मेरे गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं आपके सपने में भी आऊँ ना तो ये मत समझना कि ये सपना है। गुरुजी कहते हैं कि वो मैं असली में आता हूँ आपके घर, आपके सपने में आपको ब्लेस करने हमेशा। तो संगत जी मैंने आपको बताया कि मतलब मेरे सपने में अभी थोड़े एक दिन पहले आया कि शायद आ रहा है। तो मैंने उससे एक दिन पहले ही कहा कि एक आंटी थे वहाँ से, तो वो कह रहे थे कि एंजल अब तेरे सपने में गुरु जी आते नहीं। मैं क्या आंटी है ना, मेरे गुरु जी कहते ने कि मैं पुरानी संगत नूं ब्लैस कर दिता है, हुण मैं नवीं संगत नूं ब्लैस करांगा। तो फिर मैं कह के वो भी खुश हो गए। फिर मैं घर आ गई। फिर मेरे रात सुपने च आया कि मैं बैठी पढ़ रही हूँ तो गुरु जी का पूरा जल मतलब आ गया थल्ले कॉलेज च फॉइल पेपर ते। फिर वो ही सुपना सीगा। ते बाद विचों मैनूं सुपना आया मैं दुगरी गए सी असीं थोड़े दिन पहला।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ कि मैं मेरे मम्मा या मामू नाल ना अलग होगी। हम पहले घर से बोल के गए थे कि एंजल, मेरी मम्मा मेरे को घर से बोल के गए थे कि एंजल अगर तू गुम जाए वहाँ पे तो जो लंगर हाल है वहाँ उसके सामने खड़ जाना। तो मैं वहाँ पे मतलब मैं गुम गई। तो संगत जी मैं वहाँ पे गुम गई। तो जब हमने घर पे कहा ना तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गुरुजी ने ही कहलाया था कि अगर अभी तू गुमेगी और तू वहाँ पे खड़ी हो जाना। तो मैं एकदम मेरे दिमाग में वो आया और मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। संगत जी मेरे को एक भी रोना नहीं आया। तो मैं जब वहाँ पे मैं बाहर नहीं खड़ी हुई, मैं अंदर चली गई सीधा। फिर वहाँ पे मतलब लंगर मिलता है ना, वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी थी तभी। तो मैं उनके अंदर चली गई और वहाँ पे एक आंटी थे बहुत अच्छे, वो मुझे बाहर लेके गए लंगर हाल की तरफ। तो उन्होंने घर पे मेरे फ़ोन करवाया। मुझे इतना अच्छा है कि मुझे मेरे मम्मा का नंबर आता था, तो मैंने मतलब मेरे मम्मा को कॉल करवा दी। फिर वो अंदर आ गए। मेरी मम्मा ने तभी मुझे डांटा कि मैंने तुझे बाहर करने को कहा था लंगर हाल के और तू अंदर आ गई। फिर मैं हंसने लगी। फिर हम घर पे आ गए। तो मैंने ये चीज़ मम्मा को, जब वहाँ से हम आ रहे थे ना गाड़ी में, तो वहाँ पे हमें एक पीकॉक भी दिखा, वो ऐसे छल के हो रहा है। और मैं जब भी सो गई, मतलब अपने आप मुझे नींद आ गई। तो मैं जब सोई तो मुझे ऐसे लगा कि जो गुरुजी हैं मतलब वो हमारे घर पे जाली के अंदर खड़े हैं, ऐसे हमारे मतलब जैसे स्वागत करने का कि हम वहाँ पे अंदर आए हैं। फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी हमारे घर पे खुद खड़े हैं। तो फिर ऐसे कह के मैंने मम्मा को बताया। मतलब ये भी सपना ही था, मैं गुम गई थी। तो मैंने आके जब मैं सोई तो ऐसे हुआ। संगत जी मेरे सपने में, मम्मा के सपने में, दीदी के सपने में, सबके सपने में आते हैं संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है बोलने वाला। तो मैं कभी नहीं गई, मतलब हम लुधियाना में रहते हैं और वहाँ पे कभी सत्संग नहीं हुआ। तो अभी हम गुरुजी को प्रेयर करते होते हैं कि गुरुजी आप कोई किसी सत्संग पे ले जाओ हमें। तो हम ऐसे प्रेयर करते रहते हैं गुरुजी को। यह हमारा यूट्यूब पे पहला सत्संग है संगत जी मेरा एक खुद का चैनल है गुरुजी का, जिसमें मैं अपने गुरुजी की शहद वर्षा की, नवरात्रों की, सबकी वीडियोस डालती हूँ। मैं जब मेरे गुरुजी की शहद वर्षा हुई थी सबसे पहले, तब भी मैंने वो वीडियो डाली थी। 4 बार हुई है तो 4 बार ही डाली है मैंने गुरुजी की वीडियोस। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके देख लें संगत जी। वहाँ पे आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। कैसा लगा आपको सत्संग आंटी का? और आंटी का सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में बताना कि आपको सत्संग कैसा लगा और आंटी के सत्संग में क्या आपको प्राप्त हुआ। संगत जी आपको बता दें कि आपको पहले सुनाते हैं कथा, उसके बाद सुनाएंगे आपको कि सत्संग सुनकर आंटियों की क्या क्या ब्लेसिंग मिली और क्या क्या कृपा हुई। पहले कथा सुनिए संगत जी। आज का कथा है कि आपको आज की कथा सुनाते हैं कि हमें जो है लालच, और कहते हैं हम लालच करते हैं, लालच की क्या कहते हैं हमारी जो है आस, हमारी आस जो है आस कितनी है और आस हम करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और आस से क्या हमें होता है। हम आस कर कर के थक जाते हैं मगर हमारी आसें पूरी नहीं होती, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। हम इतने दरों पर जाते हैं, हमारी दुख दर्द कम नहीं होते। दुख का कारण क्या है संगत जी? आज का कहते हैं ये जो है कथा उस बारे में है। संगत जी आपको बता दें कि एक गरीब आदमी था। गरीब आदमी जो है कहता था कि कोई हर जगह भटकता था, हर जगह जाता था, तो कोई हर जगह पूछता था कि मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। संगत जी एक बार क्या हुआ, एक उनको संत मिला।
संत ने जो है उनको बताया कि तू नाम जपा कर, अमृत वेला संभाला कर, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। और देखिए संगत जी, इस कथा को पूरा सुनेंगे तभी आपको इसकी कहानी का मीनिंग पता चलेगा, और लास्ट में बताएंगे कि इस कहानी का मीनिंग क्या है। इस कहानी को सुनकर आपको क्या समझ आया, क्योंकि बीच में कथा सत्संग और कथा बीच में छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि कथा जो है हम करते हैं, सत्संग करते हैं, कभी कभी उसका लास्ट में उसका मीनिंग पता चलता है और कथा बीच में छोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग नहीं पता चलता हमें। ठीक है, चलिए सुनाते हैं। तो उस आदमी ने रोज जो है कथा करता था। कथा करते करते रोज वो रोज कथा करते करते वो कहते हैं एक काम करता था। वो क्या करता था बताएंगे आपको। तो कथा करते करते रोज करते हैं नित्यनेम भी संभालता था और कथा भी करता था। तो नित्यनेम संभालते हुए उसका जो है उसको काफ़ी साल हो गए संगत जी। उसने 7 लाख जो है पाठ कर लिए मूल मंत्र के, जो मैं आपको बताता हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैवम गुरु प्रसाद कहते हैं जब आज सच जुगाड़ सच है भी नानक होशी सच, ये मूल मंत्र है। ये उसने 7 लाख बार कर लिए संगत जी। तब उसका मन परेशान हो गया कि मेरी गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही। संगत जी, उसका जो है गरीबी दूर नहीं हो रही, वो काफ़ी जगह जाने लग पड़ा। तो एक साधु के पास गया। साधु ने बोला कि तू जो है, साधु ने क्या करा, अब तू ना ऐसे कर कि तू कहीं साधु ने बोला तो एक जगह जाके बैठ जा, कान में तो जप उसे नाम जपा। तो एकदम क्या हुआ कि एक ऊपर से महापुरुष के सामने एक आया, चित्रगुप्त। जो चित्रगुप्त क्या था, हमारे अंदर ही होता है संगत जी। वो एक कथा है, कथा के समझाने का तरीका है। तो कथा समझाने के लिए ये एक कहानियाँ बनती हैं। तो जो ये कहानियाँ जो समझाने के लिए होती हैं, जैसे एक कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल का जो ऊपर का खोल होता है वो एक कहानी है, और उसके अंदर दवाई है, वो हमारे अंदर का नाम है। जो नाम डालने के लिए हमें कथा सुनानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, क्योंकि इंसान है, समझता नहीं है। ठीक है, तो ये कथा जो आपको सुना रहे हैं ये हकीकत भी हो सकती है, और क्योंकि समझाने के लिए कि इंसान को ना समझ नहीं आता कभी कभी क्या ऐसी बात होती है। चलिए सुनाते हैं। तो उसने क्या देखा कि महापुरुष के पास एक चित्रगुप्त आया। उसने बोला कि ये जो नाम जप रहा है इसकी जो है 7 जन्म की हमने जो है कोड़ भयंकर बीमारी ख़त्म कर दी, जो बीमारी जो है इसको बिस्तर पे लटा देती। और ये कहते हैं अब ये हमसे मांग रहा है अमीरी। ठीक है संगत जी, कह रहा है वो हमसे मांग रहा है अमीरी, मगर इसको हम अमीरी दे देंगे तो ये कोड़ी हो जाएगा और ये बिस्तर पर लेट जाएगा, तो फिर इसका पैसा देने का क्या फ़ायदा, यूज ही नहीं कर पाएगा। तो संगत जी, ये जब इसने सुना कि ये मेरा जो है 7 लाख जो जाप करा था मैंने, संगत जी, उन्होंने चित्रगुप्त ने बोला कि जो ऐसे 7 लाख बार जाप जपा, इसके 7 जन्म की हमने कोड़ी जो एक कोड़ी होने वाला था ना 7 जन्म तक, ये 7 जन्म तक वो सही कर दिया। इसके 7 जन्म तक इसके अभी कोड़ जो इसका इसे कर्म बुरे कर्म थे वो हमने काट दिए 7 जन्म के। कहते हैं 7 लाख पार करने से, क्योंकि ये कोड़ी होने वाला था, बिस्तर लेटने वाला था, इसलिए इसको पहले हमने इसको कोड़ सही करा है, इसको हमने वो सही, उसके बाद अब ये जो जपेगा इसको हम जो है अमीरी देंगे, उसकी कृपा करेंगे इसके ऊपर। और ये तो सुनकर हैरान हो गए, भागा संत के पास गया। तो इसने बोला कि संत जी, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, तो मुझे नाम की दात दीजिए। तो संगत जी, ये कथा आपने सुन ली। तो इस कथा का मीनिंग ये था संगत जी, हम जो है गुरु जी से कि कोई भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, मुसलमान धर्म का, कोई भी धर्म का हो, हम कहते रहते हैं, हम गुरु जी हम तो इतना नाम जपते हैं, हम इतना मंदिर आते हैं। और मंदिर आने का फ़ायदा तब है कि हम नाम जपते मंदिर जाएंगे और नाम अमृत वेला संभालेंगे। अमृत वेला संभाल रहे हैं आप, तो आपके कष्ट कट रहे हैं, आपको विश्वास करना होगा संगत जी, क्योंकि गुरु कभी किसी को
जो हम नाम जपते हैं ना, नाम कैसे भी जपें, हम नींद में जपें और कैसे भी जपें, आपका उसका फल मिलता है। और अब बिना फल कुछ नहीं, देखो निष्फल कुछ नहीं जाता, नाम धार्मिक स्थल पे निष्फल कुछ नहीं जाता। आप जैसे अभी नाम जप रहे हैं, आपकी जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास जैसे चढ़ जाते हैं, नाम चढ़ जाते हैं, तो नाम जबते जब तीसरी क्लास चढ़ गए तो आपका जो है अगले जन्म में वो जो है तीसरी क्लास से स्टार्ट होगा, शुरू से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि नाम जपते हैं। और आपने देखा कई जो है उनको बानी रटी होती है, गुरु ग्रंथ साहब रटा होता है, भागवत गीता रटी होती है, तो पिछले जन्म के उनके संस्कार होते हैं तो उनको रटा होता है। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा निष्फल कभी नहीं जाता जो नाम जपा हुआ, और जो हम विश्वास करेंगे सब कुछ मिलेगा, विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। नाम की ही महिमा है, और नाम एक ही जपना चाहिए, एक ही मंत्र जपना चाहिए। आपको पता है कि एक कॉलिंग सत्संग में डालने वाला हूँ, जिसमें वो 7 साल तक उसने जो है 1.5 साल तक उसने जो है ओम नमः शिवाय का जाप करा, तब भी उसका कुछ काम नहीं बना। तो उसको क्यों नहीं बना, वो आपको कॉलिंग सत्संग में मिल जाएगा मेरे दूसरे चैनल गुरुजी कहते हैं RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में। और आपको ये कैसा सत्संग लगा आप मुझे बताएंगे, और गुरु की कृपा आप पर होगी। आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलते रहेंगे, और गुरु जी की मेहर होती रहेगी आप पर। और ध्यान रखिए, अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, मेरे नंबर पर स्क्रीन पर आ रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।